ये कक्षा जो है या क्लास पूर्ण रूपेण इतिहास वैकल्पिक विषय के लिए है। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, सिविल सर्विसेज परीक्षा में अभी भी एक वैकल्पिक विषय है। इस का प्रयोग आप आईएएस के साथ साथ यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में भी कर सकते हैं। अन्य प्रदेशों के पीसीएस से वैकल्पिक विषय को हटा दिया गया है, इसलिए वहाँ इसकी उपयोगिता नहीं है। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इतिहास एक लोकप्रिय विषय है और अब आपको ये देखना है कि इतिहास वैकल्पिक विषय में क्या क्या पढ़ना है। तो ये देखिए आप, इतिहास इसमें 4 खंड है। पहला खंड प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक और चौथा विश्व इतिहास। ये 4 खंड है। इसमें ये दोनों मिलके, मतलब प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, ये मिलके पेपर फर्स्ट है जो 250 मार्क्स का है। और आधुनिक भारत और विश्व इतिहास, ये 2 खंड मिलकर पेपर सेकेंड है और ये भी 250 मार्क्स का है। कुल मिला के 500 है। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, पूरा खेल नंबर प्राप्त करने का है। मेरा जो 15 साल से ऊपर एक अध्यापक के तौर पर और करीब 5 साल एक छात्र के रूप में एक जो 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें इतिहास विषय में आज भी 300 प्लस नंबर लाना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे, इसका उत्तर आगे दिया जाएगा। अब दूसरा चीज आपको ये देखना है कि ये हमेशा कहा जाता है और खासकर आजकल के छात्र हमेशा कहते हैं, सर बहुत बड़ा विषय है। और मेरा मानना है कि बहुत छोटा विषय है। क्यों? यदि अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िएगा तो सही में ये बहुत बड़ा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के ट्रेंड के हिसाब से पढ़िएगा तो इसमें कुल मिला के चारों सेक्शन में 80 से 100 ही प्रश्न है जो पिछले 50 सालों से आ रहा है और भविष्य में वर्षों तक आते रहेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि किसी भी हालात में आपको पहले से ये नहीं मान लेना है कि ये विषय बहुत बड़ा है, इसको लेकर परेशानी है। कोई परेशानी नहीं है, सपाट विषय है। अब तीसरा चीज ये है कि ये विषय क्यों लेना चाहिए, सबसे बड़ा। तो देखिए, सबसे पहला चीज है कि ये परंपरागत विषय है। परंपरागत विषय का मतलब है इसमें कोई नयापन नहीं है। जो इतिहास में घटनाएं हुई उसका अध्ययन है,
तो इसके लिए आपको कोई पेपर, मैगजीन या अन्यथा कोई अन्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। एक तो इसकी परंपरागत रूप से तैयारी होती है। दूसरा चीज़ ये है, कहीं ना कहीं आप चाहे किसी भी विषय के छात्र हों, चाहे इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, कॉमर्स का हों, या आर्ट के विषय में ही किसी अन्य विषय के आप छात्र रहे हों, लेकिन आपको कहीं न कहीं अपने इतिहास की एक सामान्य जानकारी है और वो सामान्य जानकारी को सिर्फ डेवलप करना है। आप सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक के इतिहास से कहीं न कहीं परिचित हैं। उसके लिए कुछ आपको नया अप्रोच नहीं है। आप सिंधु घाटी सभ्यता जान रहे हैं, वैदिक सभ्यता जान रहे हैं, आप गांधी जी, नेहरू जी, पटेल साहब सब कुछ जान रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में आप अकबर, बाबर सब कुछ जान रहे हैं, सल्तनत काल जान रहे हैं। बस उसको एक थोड़ा सा विस्तार देना है। तो इसलिए ये विषय हमेशा डाइजेस्टिव होता है। और तीसरा चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है इस विषय को लेकर, ये विषय वास्तव में दो तरीके से चलता है, तथ्य और विश्लेषण, जिसको हम अवधारणा कहते हैं। हमेशा हम लोगों का जो क्वेश्चन आता है वो विश्लेषणात्मक होता है मेंस में। क्यों? तो इतिहास में सबसे पहला चीज़ है कि आपको तथ्य पर पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि यदि तथ्य पे पकड़ नहीं है तो विश्लेषण नहीं है। तो इसलिए पहले आपको कुछ पुस्तक का रीडिंग करना होगा, जो मैं नाम बता रहा हूँ। आप प्राचीन भारत रामशरण शर्मा का लेंगे, मध्यकालीन भारत आप सतीश चंद्रा का लेंगे, आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा का लेंगे, स्वतंत्रता संग्राम आप बिपिन चंद्रा का लेंगे, विश्व इतिहास आप डॉक्टर दीनानाथ वर्मा जी का लेंगे। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट रखिएगा, बाकी आगे हम और चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे। तो जब भी पढ़ाएं जिस टॉपिक को, उस टॉपिक को पहले से आपको पढ़ के एक रीडिंग देकर तैयार रहना है, ताकि आप उस तथ्य से परिचित रहें, तभी आप उसका विश्लेषण कर पाएंगे। जैसे आप क्वेश्चन देखते होंगे, आलोचना करें, समालोचना करें, विश्लेषण करें, आप इस कथन से सहमत हैं या नहीं हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें तभी होगी जब आपको तथ्य भी पता हो और आपको विश्लेषण भी पता हो, तभी आप विश्लेषण कर सकते हैं। और इस दोनों इतिहास की एक तीसरी विशेषता है अंतर संबंध। अंतर संबंध ये ऐसा विषय है जो अन्य विषयों से संबंध रखता है। आप कहेंगे कैसे? मान लो आप प्राचीन भारत ही पढ़ रहे हैं, अब आप सिंधु घाटी सभ्यता की समाज पढ़ रहे हैं, तो भाई तथ्यात्मक रूप से आप तुरंत बता देते हो कि हम पूछेंगे कि वहाँ के समाज का स्वरूप क्या था, तो आप कह देते हो सर मातृसत्तात्मक। अब हम पूछेंगे कोई भी समाज मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक होने के पीछे कारण क्या है, तो आप जवाब नहीं देते हो, कहते हो सर पुस्तक में नहीं। तो वास्तव में कोई समाज किस प्रकार से निर्मित होता है, इसकी व्याख्या समाजशास्त्र में होता है। तो आपको वहां से जाके इस चीज को समझना होगा। इसी को अंतर संबंध कहते हैं।
जैसे मान लिया जाए आप वैदिक काल या मौर्य काल की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, आप चाणक्य का राजस्व प्रशासन पढ़ रहे हैं, भूमि सुधार पढ़ रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों की जानकारी के लिए आपको अर्थशास्त्र का सिद्धांत मालूम होना चाहिए, तभी जाके, और वो उसके लिए आपको अर्थशास्त्र से अंतर संबंध बनाना होगा। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इतिहास विज्ञान से भी संबंध रखता है। खासकर प्राचीन भारत में कई चीज़ों को प्रमाणित करने के लिए हमें विज्ञान की आवश्यकता होती है। तो जब हम तथ्यों और आंकड़ों की सहायता से अंतर संबंधात्मक स्वरूप लेते हुए विश्लेषण करते हैं, तभी जाके हम अपने प्रश्नों का उत्तर और उसका निष्कर्ष सही रूप से दे पाते हैं। और यही इतिहास का वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। यदि आपने इन चीज़ों को छोड़ दिया तो वो इतिहास न होकर कहानी हो जाता है। और ये कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है, आप 2-4 ही क्लासों में इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, चीज़ समझ में आनी चाहिए, आ रही है, नहीं आई तो पूछ लेना। ठीक है, अब देखो तीसरा चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का ऐसा चयन करना चाहिए जो आपको जीएस में बहुत ज़्यादा मदद करे। मान लो आप हिंदी साहित्य या कोई और ले लेते हो, उससे जीएस में आपको क्या मिलेगा। यदि मान लो आपने इतिहास, लोक प्रशासन या भूगोल जैसे विषयों का चयन किया, क्योंकि हमारा विषय इतिहास है, यदि आपने इतिहास में वैकल्पिक विषय के रूप में चयन किया तो उसका जीएस में आप लाभ देखिए। आप इतिहास लें या ना लें, लेकिन आपको इस दोनों हिस्से का, कला और संस्कृति और मॉडर्न इंडिया, ये दोनों मिलकर आपका जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसमें औसत 17 से 20 क्वेश्चन आता है। आउट ऑफ 100 में जहाँ 100 क्वेश्चन है उसमें से 17 से 20 क्वेश्चन हर साल हिस्ट्री से आना ही आना है। यदि आपने इस वैकल्पिक विषय का चयन किया तो इस 17 से 20 क्वेश्चन के लिए आपको कुछ नया नहीं करना होगा, बल्कि आप वहीं से प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए कितनी बड़ी, आउट ऑफ 100 में 20 क्वेश्चन, ये आपको यहाँ से फायदा हो रहा है। अब यदि आप आईएएस मेन देंगे तो पेपर फर्स्ट में 100 से 140 नंबर मॉडर्न इंडिया, विश्व इतिहास और आर्ट एंड कल्चर माने प्राचीन भारत, यहाँ से आना है आउट ऑफ 250 में। तो अब आप इतिहास ऑप्शनल लो या नहीं लो, 75% इतिहास तो आपको जीएस के लिए पढ़ना है, अलग से मेहनत करना होगा। पेपर सेकंड में, जीएस का जो पेपर सेकंड है, उसमें एक टॉपिक है भारतीय समाज, जो कि, या पेपर फर्स्ट में भारतीय समाज, भारतीय समाज में जितना भी पढ़ना है, सिंधु समाज, वैदिक समाज, मौर्यकालीन समाज, बौद्धकालीन समाज, सल्तनत मुगलकालीन समाज और ब्रिटिश काल में जो सामाजिक सुधार हुए हैं, वो सारी चीज़ तो आप इतिहास में ही पढ़ लो। तो वो जो 50-60 नंबर आता है उसका भी कवरेज यहाँ से होगा।
और पेपर 4th में जितने भी फिलोसफर हैं, बुद्ध, महावीर, गांधी, राजा राम मोहन राय, रूसो, मॉन्टेग्यू, जो आपको पेपर 4th में सेक्शन ए में पढ़ना है, वो सारी आप मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ के जाओगे। तो वहाँ भी आपको दोहरी लाभ है। तो आप देखिए, एक पेपर 3rd को छोड़ दीजिए तो जीएस के 4 पेपर में 3 पेपर में कहीं न कहीं इतिहास आपको मदद कर रहा है। और अब आप ऐसे पे आइए, जो निबंध है। आप सब देखे होंगे कि निबंध का 2 खंड होता है, समझ रहे हो ना, ANB। उसमें एक ऐसे 125 नंबर का हिस्टोरिकल होगा ही। तो देखिए, जहां ये 500 नंबर आपको वैकल्पिक विषय के रूप में दे रहा है, वहीं जीएस प्री में ये 34 से 40 नंबर आपको पे कर रहा है आउट ऑफ 200 में। और वहीं पर आपको मेंस में, जीएस में कम से कम ये 350 से 400 नंबर का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदद कर रहा है। तो देखिए, ये इस विषय का लाभ है। लोग कहता है कि बहुत बड़ा है। अरे बहुत बड़ा है तो पेइंग कैपेसिटी भी बहुत बड़ा है। आप समझ रहे हो? तो यदि पेइंग कैपेसिटी बड़ा है तो भाई स्वाभाविक है, मेहनत करना पड़ेगा। और बिना मेहनत का तो कुछ मिलता नहीं है बेटा। तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत का तो संभव नहीं है कि कुछ मिल जाए। अब चौथा चीज देखो, इसमें आपको राइटिंग स्किल आनी चाहिए, और वो एक दिन में डेवलप नहीं होगी। उसको डेवलप करने के लिए समय लगेगा, और वो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप भी मेरे साथ जुड़े रहोगे। अब दुर्भाग्यवश कोरोना में हम लोग ऑनलाइन ही जुड़े रहेंगे, समझ ही रहे हो परिस्थितियों को। तो फिर हम वहाँ पर उस चीज़ों को क्या करेंगे, ऑनलाइन ही इन सारी समस्याओं का निदान कर दिया करेंगे आपका। अब इसमें जो चारों सेक्शन है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मॉडर्न इंडिया है, जो हिस्ट्री ऑप्शनल में 2nd पेपर का सेक्शन ए है। ठीक है, हम लोग इसी को शुरुआत करेंगे। अब आप लोग कहोगे सर क्यों? इसलिए कि ये ऑप्शनल के साथ साथ जीएस में इसमें पे करने की बहुत क्षमता है। कैसे? ऑप्शनल में तो 125 नंबर का आना ही आना है, ठीक है। नंबर 2, ये प्री में जो 17 से 20 क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से ही रहेगा, 1857 से 1947 के बीच। नंबर 2, मेंस में जो पेपर फर्स्ट में 100 से 140 नंबर का हिस्ट्री आता है, इसमें 60 नंबर मॉडर्न इंडिया का ही रहेगा। तो मतलब आप ये समझो कि इस विषय के बिना पढ़े ना प्री पास हो पाओगे, ना मेंस पास हो पाओगे। और ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये तुमको पे करेगा। इसमें कोई नया चीज नहीं है, वही सभी पुराना तथ्य। भाई 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो हुआ, इसे कोई बदल नहीं सकता है। लेकिन इसी तथ्य को प्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग, बस इसीलिए क्वेश्चन में डिफरेंसेज आता है और कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो स्वाभाविक तौर पे हम लोग मॉडर्न इंडिया से चीज़ों की शुरुआत करेंगे, ताकि ऑप्शनल के साथ साथ आपका जीएस
का पक्ष भी मजबूत होता चला जाए। ठीक है, अब देखो कैसे पढ़ेंगे। लाए नहीं यार।